नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम बता दें आपको कि हमने ये 10 बजे का आपसे बर्ड मैपिंग की सीरीज में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वायदा किया था सर। एज ए प्रॉमिस मैंने पूरा किया है सर, क्योंकि सर ये आपको भी पता है कि हमारे पास इतना इशू है। मैंने इसको रिकॉर्ड पहले ही कर रखा था, बट हुआ क्या सर मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेट की समस्या की वजह से ये लेट हुआ है थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं, हमारा परिवार सर मेंटेन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। धमाकेदार तरीके से हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे बहुत सारे प्यारे साथी कहते हैं कि सर आप बायोलॉजी का सेशन लेकर के आए हैं, क्योंकि हमें बायोलॉजी बहुत पढ़ना है। सर मुझे भी बहुत बायोलॉजी पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, बट मैं इसी समस्या की वजह से आज मैं सर इतना अंदर से भरा हुआ था, इतना अंदर से भरा हुआ था, मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता हूँ। इतना सर मुझे खुशी थी। सर हुआ क्या, जैसे ही इंटरनेट इशू हुआ मेरा माइंड चकरा गया कि मैंने एज ए प्रॉमिस 10 बजे का वायदा किया सर, और ये दिक्कत की वजह से, इसी वजह से सर हमने एक प्रयास किया है। उस प्रयास से आप सहमत हैं तो भैया थम्स अप भी कर दें और हमें उत्साह बढ़ाएं कि हाँ सर ऐसा बिल्कुल सही है। मैंने इस वजह से पूरा का पूरा भैया पहले ही मटेरियल बना रखा है, और हम इस अगस्त के महीने में किसी भी दिन मेरे प्यारे मित्रों हम पूरा का पूरा बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस भैया, रोजाना पढ़ेंगे। टाइम बताएंगे, आप भी बता देना किस टाइम पर पढ़ाएं हम आपको। सर कमेंट बॉक्स में हम डेली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है आज अफ्रीका आया 4 दिन बाद यूरोप आएगा, 5 दिन बाद एशिया आएगा, याद नहीं रहता है सर मेरे प्यारे मित्रों। इसी वजह से मैंने भी सोचा हम लगातार 1 महीना भैया पहले हम लिख ही ले रहे हैं, ठीक है सर। लगातार हम चर्चा करेंगे, रोजाना हम पढ़ेंगे एक टाइम पर, तो हमें भैया बायोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा, ठीक है सर। इस बात से सहमत है तो थम्स अप भी कर देना भैया, ये जानकारी जन जन तक पहुंचा देना। और इतनी मेहनत के करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों आप वाकई में शेयर नहीं करते हैं, शेयर भी कर दिया करें भैया। और जो लाइक का बटन हो देता है, लाइक का बटन भी दबा दिया करें, थम्स अप भी कर दिया करें। आपको पता है सर हम कितनी मेहनत आपके लिए करते हैं। आपने जो जो भी डिमांड करी है ना, हमने सर उसे पूरा किया है मेरे प्यारे मित्रों। शुरू करते हैं तो भैया पहुंचा दें, और हमारे चैनल पर भैया जो भी प्यारे साथी नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, बेल आइकन की घंटी को बिल्कुल भी बजाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और दम लगा करके एक बार भैया मीटर खींच दें, दम लगा करके सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि हम अपार मेहनत आपके लिए करते हैं, हमसे ज़्यादा आप करते हैं, क्योंकि आप जन जन तक पहुँचाते हैं। शुरू करते हैं सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आइए सर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि आपको पता है बहुत हमारे प्यारे साथी नए परिवार में जुड़ते हैं, उन्हें भी हम बताएंगे ये पूरा का पूरा सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या दिख रहा है सर। हमने गजब बात कर दी, ये विश्व दिख रहा है सर। आपको हमने एशिया भी पढ़ाया है, एशिया हम द्वारा डिटेल से भी पढ़ाएंगे। ये सर साउथ अमेरिका है, इसे भी हमने पढ़ाया है। ये मेरे प्यारे मित्रों नॉर्थ अमेरिका है, इसे भी हमने पढ़ा रखा है। ये बीच में एस आकार का अटलांटिक ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर भी पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है। ये भैया यूराल पर्वत से अलग क्या होता है, यूरोप होता है मेरे प्यारे साथियों। इधर ओशियन है, इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है, नीचे अंटार्कटिका ओशियन है। सर ये तो हमें पहले से ही पता है हमने कि। आइए सर हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं, बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे, डिटेल में अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे। सर हुआ क्या, वंस अपॉन ए टाइम एक बात थी सर, हम पहले ही बता देते हैं। अभी एक वीडियो भी दिखाएंगे, उससे पहले हम जरूरी सूचना आपको बता देते हैं इसमें क्या है। बहुत ज़्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मेरे प्यारे साथियों ये यूरोप आपको दिख रहा है, यूरोप वालों का इतना प्रेम था इंडिया वालों से सर, पता नहीं इतने दीवाने थे ये इंडिया वालों से सर। ये इंडिया इतना आना चाहते थे, इतना आना चाहते थे, तब भैया ये आते थे बिल्कुल यहाँ से हो करके आते थे। हम पेन लेकर के साफ कर देते हैं सर, ठीक है, इरेजर ले लेते हैं, इरेजर से इसे साफ करके फिर हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे सर। पहले हम साफ कर देते हैं एक बार, 1 मिनट सर, बहुत ही तसल्ली से आराम से पढ़ेंगे सर। यहाँ आराम वाले लोगों का काम है, जल्दी वाले लोग भैया यूट्यूब पर जाएं, बहुत सारी वीडियो आपको अफ्रीका की मिल जाएंगी, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है सर। हमारा बिल्कुल भैया नया परिवार है, फिर भी हम तसल्ली से पढ़ते हैं।
भैया ये यूरोप वालों का इतना लगाव था, प्यार मोहब्बत में इंडिया से सर दोस्ताना करने के लिए आया करते थे। हमने की अच्छी बात है। तब इन्हें पता नहीं था सर ये अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। नोट कर लेना सर, दोबारा सुने, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं या डार्क महाद्वीप भी कहते हैं। सवाल बना सर क्यों कहते हैं? हमने की सर इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, उसे हम पढ़ाएंगे तो 1 घंटा उसमें भी निकल जाएगा। हम शॉर्ट में बता दें, ये जब आया करते थे ना तब अफ्रीका में जाने के बाद ये अफ्रीका से निकल ही नहीं पाते थे। अच्छा, इस वजह से वहां तो अंधकार में चले जाते थे, इस वजह से सर अंधकार महाद्वीप, अंध महाद्वीप या डार्क महाद्वीप कहते हैं। ठीक है सर, यहाँ से सवाल पूछा गया है तो याद रख लेना। मेरे प्यारे साथियों, हम बताएं आपको, इन्होंने देखा, इन्होंने एक भैया तगड़ा ही काम कर दिया, एक जुगाड़ सोच ली। क्या जुगाड़ सोच ली सर? इन्होंने सोचा यहाँ थोड़ा है, यहाँ से ऐसा लग रहा है यहाँ से एक रास्ता है। ध्यान से समझे मेरे प्यारे मित्रों। भैया यहाँ इन्होंने देखा, यहाँ एक नाम से जिब्राल्टर संधि थी। जिब्राल्टर संधि को पार करके जैसे ये मेडिटेरियन सी में आए मेरे प्यारे साथियों, मेडिटेरियन सी में आने के बाद इन्होंने देखा यार यहाँ पर अफ्रीका वालों का एक बिल्कुल प्रायद्वीप है, अफ्रीका वालों से थोड़ा मित्रता कर ली जाए तो काम बन जाएगा, अपना मामला सेट हो जाएगा। बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, धैर्य से समझना है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अरे सर यूरोप वाले वहां से निकले, इन्होंने एक जुगाड़ सोची सर कि स्पेन से होकर जिब्राल्टर संधि होते हुए, ये तो हमने करंट की क्लास में अपने पुराने साथियों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है सर। आराम से आए मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी में आए सर, यहाँ पर इनको बिल्कुल विराम लग गया, विराम लग गया। इन्होंने सोचा यार ये अफ्रीका वालों का ये मतलब प्रायद्वीप है, अफ्रीका वालों से पूछ लिया जाए ना थोड़ा। हमने कि हाँ यार पूछ लो, क्या दिक्कत है, तगड़ा काम हो जाएगा। अफ्रीका वालों से कहा सर आप थोड़ा ऐसा ना करें, यहाँ पर जो प्रायद्वीप है मेरे प्यारे साथियों उसका नाम लिख लें, सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। नाम को बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन्होंने कहा अफ्रीका वाले सुनो ना यार, ये जो सिनाई प्रायद्वीप है ना आपका, ये थोड़ा यार इसको काट करके हमें एक नहर बनाने दो तो। कि क्या करोगे आप कि हमारा जहाज मेडिटेरियन सी में आराम कर रहा है, हम भैया प्यार मोहब्बत करने इंडिया वालों से जा रहे हैं। हमने की अच्छा इतना प्यार है आपको इंडिया वालों से? अरे सर गजब बात कर दी, वो सोने की चिड़िया कहलाते हैं सर। सोने की चिड़िया हम देखने जाएंगे कि सोने की चिड़िया उड़ती कैसे है। अब हमारे कई साथी कहेंगे सर अब तो सोने की चिड़िया नहीं है, हमने की पगला गए हो। बहुत सारे साथी कहेंगे कि सर चिड़िया अब तो उड़ गई। हमने गजब बात कर दी आपने, चिड़िया उड़ी नहीं है, चिड़िया 5वें नंबर पर है जनाब। चिड़िया 5वें नंबर पर जीडीपी रखती है सर, पहले नंबर पर आएगी। दिक्कत तो मेरे प्यारे साथियों ये है, आप देखिए ये छोटा सा जो जापान दिख रहा है आपको इधर, जापान मेरे प्यारे मित्रों, जापान इतना सा है, इतना छोटा है साथियों कि एकदम छींक मार देना तब भी जापान पैदा कर देंगे सर। दिक्कत हमारे देश में है कि जापान के लोग अपने देश पर बिलीव करते हैं, अपने देश पर गर्व करते हैं। दिक्कत तो मेरे प्यारे साथियों तब होती है कि हमारे इंडिया वाले साथी अपने देश पर गर्व नहीं करते हैं, अपने देश पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने देश के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति ला देते हैं सर। दिक्कत यहाँ पर है, आज भी चिड़िया उड़ी नहीं है जनाब, चिड़िया 5वें नंबर पर है जीडीपी में। मेरे प्यारे साथियों देखना, छोटा सा जापान 3रे नंबर पर है। क्या है, यहाँ के लोग अपने देश पर गर्व करते हैं, बिलीव करते हैं। तो सर ये प्यार मोहब्बत में कि सर हम देखने जाएंगे सोने की चिड़िया, हमारा जहाज मेडिटेरियन सी में है भैया अफ्रीका वालों, ये आप अपना सिनाई प्रायद्वीप दे दे तो हमारी जुगाड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा सर, और भैया आपको पता होना चाहिए अफ्रीका पहले गरीब हुआ करता था, तो ये लोग भैया पैसा ऐसा के चक्कर में इन्होंने कहा ठीक है हम दे देते, हमें क्या दिक्कत है। सर ये मिस्र वाला हिस्सा था, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, या इजिप्ट लगा था, इजिप्ट वालों ने कहा ठीक है हम दे देते हैं, बना लीजिए आप। भैया इसी सिनाई प्रायद्वीप को काट करके हमने सुएज कैनाल बनाई, बहुत ही तसल्ली से। आप 10,000 रुपये फीस जमा करके जाएंगे ना सर, इतने डिटेल से, तब भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। आप कुछ ही लोग इस कंटेंट को समझ पाते हैं सर, ये यूपीएससी लेवल का कंटेंट है, पूरा नहीं पढ़ना है आपको सर। प्रीलिम्स में आप पहली बार जा करके बैठ जाना, चुटकियों में निकाल देंगे आप इस चीज को पढ़ने के बाद। थोड़ा लेट होता है सेशन हमारा, कोई दिक्कत नहीं, हम तसल्ली से पढ़ते हैं। सिनाई प्रायद्वीप है सर, इसे हम सिनाई इस्थमस कहते हैं। अरे सर गजब बात बताई,
भैया हमने तो पहले करंट में पढ़ाया था, एक स्टेट होती है, एक इस्थमस होता है। अब बहुत सारे हमारे प्यारे साथी नहीं जुड़े हैं, सवाल बना सर द्वारा बताएं। हमने कहा भैया ऐसा कोई भूभाग हो जो दो भैया जल धाराओं को अलग करता हो, दो सागरों को अलग करता हो और दो मुख्य लैंड को जोड़ता हो। जरा ध्यान से एक बार हम फिर इरेजर को ले लेते हैं, क्लियर करके दिखाएंगे तसल्ली से। सारा का सारा भैया मसला इसी बात का है मेरे प्यारे साथियों। किस बात का है सर? हमने कहा जितना आप मैप पर काम करेंगे ना, लिखाई तो हम लिख करके लाएं आपके लिए, सब कुछ लिख करके लाएं, आपको ढेपी लगा करके सिर्फ सुनना है मेरे प्यारे मित्रों। ये जो आप छुट्टा सा देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये भैया इस्थमस कहलाता है। इधर मेडिटेरियन सी है, इधर भैया लाल सागर है, इन दोनों को जोड़ रहा है ना। हमने क्या कहा? इस्थमस उसे कहते हैं जो दो जल डमरू को जोड़ता है या दो भूभाग को भी जोड़ता है। ठीक है सर, अलग करता है, दो जल डमरू को अलग करता है। जोड़ने का काम तो स्टेट का होता है। ठीक है सर, सिनाई प्रायद्वीप या सिनाई इस्थमस पर काट करके हमने स्वेज कैनाल बनाई। स्वेज कैनाल से इन्होंने जहाज उतारा, किस में? लाल सागर में। ये लाल सागर है। लाल सागर में जैसे ही आया, सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे मित्रों को कहां पर होती है, मैं बता दूं क्या आपको? सर बिल्कुल बता दें। मैंने कहा ये वाला है ना हिस्सा और ये वाला हिस्सा, देख रहे हैं आप जिस जगह मैं पेन चला रहा हूं, यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सर। जैसे ही जिब्राल्टर संधि होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए, सिनाई प्रायद्वीप को काट करके हमने स्वेज कैनाल बनाते हुए जहाज को कहां पर उतार दिया? लाल सागर में उतार दिया। आगे थोड़ा बढ़ा, इसे हम बाबे मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बाबे मंडप या मंडल कहते हैं। बाबे मंडल से ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही लॉजिक सवाल है। सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही भैया बेसिक आते हैं, यही सवाल पूछे जाते हैं आपको। अब भैया बताना मुझे मेरे प्यारे साथियों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कौन कौन अलग करता है? अरे गजब बात कर दी सर। जिब्राल्टर संधि अलग करती है, हमने की हाँ यार। भैया मेडिटेरियन सी अलग करता है, हमने बिल्कुल। स्वेज कैनाल अलग करती है, हमने बिल्कुल सही कहा आपने। अरे सर लाल सागर अलग करता है, हमने बिल्कुल। बाबे मंडल भी अलग करता है भैया। जिब्राल्टर संधि, मेडिटेरियन सी, सिनाई प्रायद्वीप से काटकर स्वेज कैनाल, लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया और यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब तो भैया प्यारे प्यारे थम्स अप आने चाहिए, बहुत ही हैवी कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूं। सर एक बात बताएं, हमने कि हाँ यार पूछिए। कि सर ऐसा नहीं हो सकता है, हमने कि कैसा नहीं हो सकता है? कि सर ये तो आपने बता दिया कि अलग करता है, हमने कि ठीक है सर। सर ये वाला कि यहाँ से नहीं आ सकते थे, हमने कि भैया ये पहले यहाँ से ही आते थे। आप बताना, कोई चाहता है कि लॉन्ग रूट चलें? भैया आज की दुनिया है शॉर्ट रूट में चलें। शॉर्ट रूट भैया इन्होंने निकाला है, इस वजह से ये वाला। तो आपको ये भी अब पता चल गया कि अफ्रीका महाद्वीप किस किस से, एशिया और यूरोप से अलग होता है। तो आप आंसर दे देंगे। अरे सर गजब बात कर दी, हद है। जिब्राल्टर संधि, मेडिटेरियन सी, स्वेज कैनाल, लाल सागर, बाबे मंडल और सर इसे हॉर्न अफ्रीका। हॉर्न माने क्या होता है? सींग। सर ये सींग सा नहीं निकला है, हमने कि हाँ यार ऐसा लग रहा है ये गाय का सींग है, इसी वजह से इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। याद रखना है मित्रों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऊपर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अलग है। आराम से जहाज आया। आइए सर स्वागत है, इंडिया में सोने की चिड़िया दिखाएंगे हम आपको। कर लीजिए हमसे प्यार मोहब्बत, इंडिया वाले तो पहले से ही बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं सर। हमने की ठीक है सर, बढ़े सर आगे। बेहतरीन तरीका से हमने आपको बेहतरीन डिटेल में समझाया सर। आइए मेरे प्यारे मित्रों, एक चर्चा हम और कर लेते हैं। क्या करेंगे सर? इस वाले पर हम एक लॉजिक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट में समझाऊंगा। अभी आपको हम पहले ये बता दें, ये पूरा का पूरा भैया यहाँ से लेकर के, सॉरी यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा एशिया है,
ये यूरोप हुआ, हम रिवीजन कर लेते हैं। अफ्रीका हुआ, देखना सर यही जिब्राल्टर संधि, आगे बढ़े मेडिटेरियन सी, आगे बढ़े ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है देखो, यही स्वेज कैनाल थी, काट कर बनाई थी। और भैया यही लाल सागर था, यही बाबे मंडल था, यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका था। अब तो रट गया होगा, और लोड तो लेना ही नहीं है। सबसे हैवी क्लास तो हमारी करंट की होती है, जो हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक है। आइए मेरे प्यारे साथियों, सवाल बना सर, एक बहुत ही तगड़ा सवाल बना होगा माइंड में सर, नहीं बना हो तो मैं बता देता हूँ सर। ये कॉन्टिनेंट अलग कैसे हुए? ये कॉन्टिनेंट कभी तो कभी एक हुआ करते होंगे। हमने कि यार गजब बात कर दी आपने, आपने पढ़ा नहीं है। प्लेटें टूटती हैं, प्लेटें टकराती हैं, अब सारी प्लेटें, भूकंप बनते हैं, ज्वालामुखी फटती हैं। हमने कहा एक बात बताया ना आपको भैया, ये जो आपको दिख रहा है ना मैप में, हम वीडियो भी लेकर के आए हैं क्योंकि आपका प्यार बहुत है सर। वंस अपॉन ए टाइम 250 मिलियन साल पहले सर। अरे गजब बात कर दी, इतने साल पहले। हमने कि हाँ यार सर, ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है ना, इसे हम पेंजिया कहते थे। लिख लें सर, पेंजिया। लॉजिक बहुत है, आप जाइए गूगल पर सर्च करिए सर, पेंजिया मिल जाएगा। आप देखिए ये वीडियो सारी हम गूगल से ही लाते हैं सर, जो सुंदर पे चाहिए सर। वो मैं क्या बता रहा आपको, पेंजिया है सर, ये पेंजिया। और इधर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, इसे सर हम पेंथालासा, जिस सागर को हम पेंथालासा कहते थे, ये पेंजिया वंस अपॉन ए टाइम इस पेंथालासा में डली रहती थी मेरे प्यारे मित्रों। जब ये पेंजिया टूटी तब कॉन्टिनेंटों का निर्माण हुआ सर। कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ कैसे हुआ? हमें तो ये पेंजिया दिख रही है। हमने कि आइए सर हम एक वीडियो दिखा देते हैं आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लेकर के आए ना आपके लिए, सब कुछ लेकर के आए सर। चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी सर। देखना भैया, जब ये पेंजिया टूटी तो ऊपर वाले को हम लॉरेसिया कहते थे, नीचे वाले को भैया गोंडवाना लैंड कहते थे। ठीक है सर। ये देखना अब अफ्रीका अलग हुआ, नॉर्थ अमेरिका भी अलग हुआ। ध्यान से समझेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया था, नीचे वाले को पूरे को, जिस जगह में हाथ चला रहा हूं, इसे हम गोंडवाना लैंड कहते थे। इसी वजह से इंडिया को गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहते हैं। आपने ध्यान से समझा हो तो ये नीचे वाले से ही इंडिया ऊपर गया था। ध्यान से समझना, ये वाला जिस जगह में हाथ चला रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, देखना यहीं से इंडिया जाएगा और पूरे वाले नीचे वाले हिस्से को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। इंडिया यहाँ से उठा, देखना देर से सर, ये देखो ना, बिल्कुल उठा, ऊपर चलने लगा। जब ये प्लेट ऊपर भैया सिरकने लगी तो जा करके मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आराम से कौन सी प्लेट में लग गई? लॉरेसिया वाली से चिपक गई जाकर के। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग इंडिया को इसी वजह से कहते हैं। सब लिखा देते हैं, समझाता कोई नहीं है सर, मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है। बड़े सर आगे आइए सर, अब चर्चा कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, तसल्ली से। मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारे लॉजिक हैं, हम तसल्ली से आपको समझाते जाएंगे, आप भी समझते जाना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग कौन करता है? अरे सर वही बात फिर कर दी हमने कहा, जिब्राल्टर संधि, मेडिटेरियन सी, स्वेज कैनाल, रेड सागर, बाबे मंडल, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर पड़ता है। ये सारे के सारे सर किसको अलग करते हैं? हमने कहा अफ्रीका महाद्वीप को एशिया और यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। सर ये सारे के सारे देश याद करने पड़ेंगे? हमने कि ना 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 ना, बिल्कुल नहीं याद करने पड़ेंगे सर। ये अफ्रीका वाले सर बहुत महत्वपूर्ण जो देश होंगे हम बता देंगे आपको। सर ध्यान से समझना है आपको, बहुत सारे लॉजिक हैं, हम यहीं क्लियर कर देते हैं आपके लिए, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। ये जो चार देश दिख रहे हैं ना, आपने ध्यान से देखा हो तो ये वाला इरिट्रिया, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ लगा हुआ है इरिट्रिया। इधर आएंगे छोटा सा देश, मैंने कई बार करंट में पढ़ाया है मेरे प्यारे मित्रों, बताएं। अरे सर ये DGB2 है, हमने की बिल्कुल सही पकड़े। ये वाला सर, ये जो हॉर्न बना हुआ है पूरा का पूरा यहाँ तक देखना, ध्यान से समझना है सर, इसे हम सोमालिया कहते हैं। हमने कहा भैया ये वाला बताना, ये सर इथोपिया है। कितने? दोबारा सुने सर, 4 देश याद, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 4 देश याद होने चाहिए। ये 4 देश मिलकर के स्टेट ऑफ, भैया सॉरी, 4 देश मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। दोबारा सुन लें सर, इरिट्रिया, DGB2, इथोपिया और सोमालिया, ये 4 देश मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। लगता है कि ये गाय के आकार का सींग है।
सर ये एक बात समझ में नहीं आई, हमने क्या समझ में नहीं आया? ये वही तो बात करना है आप जो आपने एक बार करंट में पढ़ाया था, सोमालिया वाले लुटेरे हुआ करते हैं। हमने गजब बात कर दी, सही पकड़े आप। हमने तो भैया करंट में इतनी चर्चा करी है भैया, क्या बताएंगे आप थम्स अप करके जो भी हमारे पुराने साथी हैं कि हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, हमने करंट में भी आपने पढ़ाया था। हमने कहा हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, सोमालिया वाले लुटेरे दुनिया में बहुत ही फेमस है मेरे प्यारे साथियों, इतने फेमस है। हम बताएं थोड़ी कहानी सर, ये यहाँ से आप बताना यूरोप वाला जहाज आएगा, देखना हम बेसिक चीज़ें क्यों सीखते हैं, जब हम सारा का सारा ऐसे ही बताकर निकल जाएंगे सर, माइंड में हम बेसिक नहीं आपका कंसेप्ट सेट करेंगे, पिक्चर नहीं बनाएंगे सर, माइंड में सेट नहीं होंगी सारी चीज़ें। हम पहले एक इमेज सेट करते हैं माइंड में। इनका भैया जापान, ये जर्मनी से भैया जहाज आया, जिब्राल्टर संधि आया, मेडिटेरियन सी आया, स्वेज कैनाल इन्होंने बनाई थी काट करके सिनाई प्रायद्वीप को, और भैया लाल सागर में आया। सोमालिया वाले भैया गरीब थे, ये तो ऐसे हैं सर बिल्कुल ऐसे ही बिना भैया कपड़े पहने घूमते रहते हैं। और जैसे ही जहाज आया 10 लोग यहाँ से उठे, मुंह उठाया और गद भाई जहाज पर कूद पड़े। जहाज पर कूद पड़े सर, इन्हें कुछ भी ना मिले, फिर भी 2-4 मर जाएं कोई दिक्कत नहीं, हमारे मर जाने दो भैया, कुछ भी मिलेगा ये लूट कर आ जाते हैं। और ये कुछ भी नहीं करते हैं सर, पैसा दे जाओ सामान ले जाओ अपना भैया, क्योंकि ये इतने गरीब हैं सर, इतने गरीब हैं। इसी वजह से ये आपको पता होना चाहिए सर, जब कोई पैसा वाला होगा ना वो थोड़ी नहीं लूटपाट करेगा सर। इंडिया वाले कभी करते हैं, हमला भी नहीं करते, देखा होगा आपने कभी, ये सब हमला करते हैं सर, इंडिया ने कभी हमला नहीं किया है, क्योंकि भैया अमीर लोग पैसे वाले कहीं हमला करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सोमालिया वाले लुटेरे दुनिया में फेमस हैं, ये लूटपाट करते हैं। तो हमने इनके लिए एक ऑपरेशन भी आपको बताया था, अपहरण ऑपरेशन चलाते हैं। कितने देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? एक सवाल पूछा गया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश लगते हैं? तो 4 देश लगते हैं, मैंने भी बताया है, आपको यह भी भैया याद कर लेना चाहिए। एरिट्रिया है, डीजेबी2 है, ये वाला इथोपिया है, और ये वाला सोमालिया है। आपको मैप को बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा सर, हमने कहा और कौन से देश याद करने हैं, बताएं आपको? ये इजिप्ट है जिसे हम मिस्र कहते हैं। अच्छा, हमने कहा एक गजब का तगड़ा काम बताएं आपको, देख ले थोड़ा आप दिख रहा हो तो, इसी इजिप्ट का हिस्सा था ये सुनाई प्रायद्वीप। अच्छा सर, इसी को काट करके स्वेज कैनाल बनाई हमने की? हाँ यार, देखना सर बेसिक बहुत बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ से ही सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है आपको सर यहाँ से ये राजधानी पूछेगा, क्योंकि हर टीचर का एक कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। सर ऊपर कुछ दिख रहा है आपको? हमने कि हाँ यार दिख तो रहा है, ये छोटा सा इजराइल है सर। इस इजराइल ने ये सारे के सारे देशों की नाक में दम कर रखा है, इतना तगड़ा देश है सर, छोटा सा है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है भैया कि ये नाक में दम कर रखा है इसने। ऊपर सर ये सीरिया, लेबनान यहीं तो लगा हुआ है, इसके पीछे बिल्कुल वेस्ट बैंक, जॉर्डन, याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, जॉर्डन दिख रहा है आपको, जॉर्डन इजराइल के बिल्कुल लगे हुआ है सटीक। यहाँ वेस्ट बैंक हिस्सा था, हमारे बहुत सारे प्यारे साथी, हमने इजराइल पढ़ाया था तो बताया था आपको, तभी तो मैं कहता हूँ मैप पर ध्यान देना चाहिए। वेस्ट बैंक के बगल में आपको पता है जॉर्डन नदी बहती है सर। हमने गजब बात कर दी सर। इजराइल क्यों पढ़ा रहे हैं हमने कि अभी हम बताएंगे ना, जब हम रिफ्ट वैली पढ़ाएंगे अभी आगे आकर के, तब इजराइल से होकर के सर यहाँ तक रिफ्ट वैली है। अरे सर इस वजह से इजराइल, हमने कि हाँ इजराइल का बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ये इजिप्ट याद करना है। और भैया ये वाला आपको पता है ट्यूनिसिया, अभी मिचिची साहब यहाँ पर ट्यूनिसिया, ये मेडिटेरियन सी में खुलता है, ये तो याद हो गया होगा, अभी करंट में सुबह ही पढ़ाया था। मिचिची यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं सर। ये अल्जीरिया है, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है मेरे प्यारे साथियों। और आपको बताइए रवांडा, कांगो, अरे सर ये कांगो वही तो है ना कोरोना का हम ट्रायल कर रहे हैं, हमने कि हाँ यार बिल्कुल सही बताया आपने। ये जाम्बिया है मेरे प्यारे साथियों, ये मलावी, यह याद कर लेना चाहिए। यह साउथ अफ्रीका अलग देश है जो बिल्कुल साउथ में है। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका अलग एक देश है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना चाहिए। ये वाला मोजाम्बिक चैनल है, ध्यान रखना है आपको। मोजाम्बिक चैनल कहाँ पर है? मोजाम्बिक चैनल बिल्कुल यहाँ पर है भैया, मेडागास्कर और अफ्रीका के मध्य में। कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल है। यही मॉरिशस है, यही वाला मॉरिशस देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों।
मॉरिशस, यहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट का अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। ठीक है सर, ये सारे के सारे देश हैं। जिस भी मेरे प्यारे साथियों को बहुत सारा पढ़ना है कि सर ये पूरे के पूरे देश पढ़ा दें, सर पूरे देश तो हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हम इतना तो भैया एक महीने में भी नहीं पढ़ा सकते। कंसेप्ट हम सिखा सकते हैं, पूरे देश तो आपको याद करना है। मैप आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए, लिखते जाइए सर, बिल्कुल एक तरीके से। ये मेरे प्यारे साथियों आपको अब बहुत ही तगड़ा काम हम सिखाने जा रहे हैं। क्या सिखाने जा रहे हैं, हम थोड़ा इरेजर से साफ कर देते हैं। अब हम एक कंसेप्ट धांसू सिखाएंगे आपको, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा सर हम साफ कर देते हैं। और भैया पेटियां बांध लें आप मेरे प्यारे साथियों, अब हो जाएं तैयार और आप माइंड को कर लें सेट अच्छे तरीका से, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट कई प्यारे साथियों के ऊपर से निकल जाएगा। भैया हम पढ़ेंगे अभी, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बहुत ही तगड़ा सवाल है सर, पूछा जाता है। हमने कहा भैया अब देखना थोड़ा, ये वाली जो दिख रहा है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही गहरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को 2 बार समझ लेना, समझ में आए तो। सर ये वाली कौन सी रेखा है, गजब बात कर दी सर, देशांतर रेखा है ना। हमने कि अच्छा पता है आपको, अरे सर पहले से ही पता है। हमने कि ये वाली रेखा, अरे सर लिखा नहीं है 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है। हमने कहा अच्छा, ये वाला प्लस का निशान देखा है, जिस जगह पर 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिस जगह पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा मिलती हैं सर। हमने कि हाँ मिलती हैं। सर ये कहाँ पर मिलती हैं बताना थोड़ा। हमने कहा ये सवाल पूछ रहे हैं आप। हमने की बिल्कुल, ये पूछा गया था एक बार यूपीएससी में सवाल कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भैया कहाँ मिलती हैं। हमने की यह बात गजब कर दी आपने। सर ये गल्फ ऑफ ग्वेना में मिलती हैं, लिखा दिख रहा है आपको क्या, गल्फ ऑफ ग्वेना। सर गजब बात कर दी आपने। हमने क्या कर दिया सर कि गुआना तो हमने वहां पढ़ा था, हमने कहाँ पढ़ा था, साउथ अमेरिका में पढ़ा था, फ्रेंच गुआना पढ़ाया था हमने कि यार गजब काम कर दिया तगड़ा। हमने कहा तभी तो भैया एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। फ्रेंच गुआना तो साउथ अमेरिका में है सर, ये गल्फ ऑफ गुआना है, मैं गुआना नहीं बता रहा हूँ, गल्फ ऑफ गुआना की खाड़ी है, जिस गुआना की खाड़ी में 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। दोबारा सुन लें सर, ये बहुत ही लॉजिक सवाल है। 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं भैया गल्फ ऑफ गुआना में मिलती हैं। याद रहेगा ना सर, बिल्कुल। हमने कहा एक बार फिर साफ कर देते हैं। आज तो हम पेटियां बांध करके आए सर, और ये 10 बजे सेशन होता ना सर, बहुत ही तगड़ा काम करते आज हम, बहुत ही कुछ सिखाते आपको। फिर भी भैया पूरा जोश के साथ भरे हुए हैं, सिखाएंगे। सर ये वाला क्या है, अरे गजब बात कर दी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हमने कि आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सर कर्क रेखा कहते हैं, ये वाली भूमध्य रेखा है, ये वाली कर्क रेखा है। जरा देखिए सर, कर्क रेखा भी इस कॉन्टिनेंट से गुजर रही है, भूमध्य रेखा भी इस कॉन्टिनेंट से गुजर रही है, और ये भैया मकर रेखा भी इस कॉन्टिनेंट से गुजर रही है। सवाल बनता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न निकलती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जनाब, जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं मेरे प्यारे साथियों। माइंड में सवाल यह भी बन सकता है ना सर, क्या बन सकता है। हमने कहा भैया एक लॉजिकल सवाल पूछा, बहुत ही तगड़ा जाता है, उसे हम बता दें। बहुत प्यारे, जो भी मेरे प्यारे साथी अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे ना, उनके माइंड में बनना होगा वो सवाल मैं बता ही देता हूँ। मेरे भी माइंड में बनना है, क्या करेंगे इतना ज्ञान रख करके, भैया बांट देते हैं। और इस परिवार का तो ये भैया पहले से ही खासियत है, हम तो ज्ञान बांट देते हैं। ज्ञान से कोई मोटा तो होता नहीं है सर, बिल्कुल। सर बता दे क्या आप देख रहे हैं। हमने कि आपको हम बता तो देंगे, पर आपके थोड़े फेस उड़ जाएंगे। अरे सर गजब बात कर दी, फेस उड़ जाएंगे। हमने कहा तो फेस नहीं उड़ेंगे तो भैया बांध ले पेटियां, हम कर देते हैं शुरुआत इसकी भी, साफ कर देते हैं एक बार। और फिर हम, आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने देख लिया हो ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है। माइंड में मैप छप गया ना आपके, अभी मैं दूसरे मैप पर ले जाऊंगा। बहुत ही लॉजिकल सवाल बता रहा हूँ। ये वाली इक्वेटर कहाँ से गुजरी है, और सर ये वाली कहाँ से गुजरी है, मकर रेखा। ठीक है सर, आइए सर बैक चलते हैं थोड़ा, इसे भी हम साफ कर देते हैं। ठीक है सर मेरे प्यारे साथियों,
आपको हम अब बेहतरीन तरीके से भैया यहाँ समझाएंगे अच्छी तरीके से। सर क्या समझाने जा रहे हैं हमने कि अब बताते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरी थी सर, अब बताएं हमें। हमने कहा भैया कर्क रेखा तो यहाँ से गुजरी थी। हमने की ओके सर। मकर भूमध्य रेखा, हमने कहा सर भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरी थी। भैया टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, पेन नहीं है। और मकर रेखा, हमने कहा भैया ये थोड़ा लाइन सीधी कर लेते हैं तभी मज़ा आएगा। मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट आप पेशेंस रखते रहना, ठीक है। हम बहुत डिटेल में, आप 10,000 रुपये फीस दे करके भी नहीं समझेंगे ऐसी चीज़ें। भैया मकर रेखा यहाँ से भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है और भैया मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक हमने पूरा तो बिल्कुल क्लियर तो आपको भी दिखाई दिया, ठीक है सर। अब हम बताएं सर, ये वाली 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। बहुत ही तसल्ली से माइंड को खोल करके बैठे हैं। धांसू कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं सर, क्योंकि ये आप फीस दे करके भी कोई टीचर नहीं आपको सिखाएगा। ये 23.5 डिग्री ऊपर मेरे प्यारे साथियों कर्क रेखा कहलाती है नॉर्थ में। ये 23.5 डिग्री भैया मकर रेखा कहलाती है मेरे प्यारे साथियों साउथ में। भूमध्य रेखा के नॉर्थ में कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा के साउथ में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। बिल्कुल सर ये जानते हैं हम पहले से। आप क्या समझा दिया आपने, क्या रॉकेट साइंस कर दी हमने कि अच्छा हम बताएंगे, अभी फेस उड़ाएंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे जनाब। इस वाले हिस्से को, किस वाले हिस्से को भैया 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री मकर रेखा तक के हिस्से को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या सवाल बनता है सर यहाँ से, हमने कि हाँ यार बनता है। सर क्या बनता है, हमने कि अभी तो अब लॉजिक शुरू हो रहा है ना कंसेप्ट। हमने कहा 23.5 डिग्री से जब हम ऊपर बढ़ते हैं ना आर्कटिक रेखा वाली तरफ, हमने कि बिल्कुल बढ़ते हैं तो हमें 66.5 डिग्री रेखा मिलती है। क्या ये बात पता है ना आपको? अरे सर पता है ना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस कर दी हमने कि रुको ना थोड़ा यार। भैया जैसे ही मकर रेखा से 66.5 डिग्री हम नीचे आते हैं ना सर, ये वाली, इसे भी सर हम क्या कहते हैं अब बताएंगे। आपको पता है तो आप बता दें सर, आपको नहीं पता है हम बताते हैं। इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन मतलब सर इसे टेम्परेट की हिंदी समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही दोबारा सुन ले सर, इतना गंभीर मुद्दा है ये, इतना सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। सर कैसे बनेगा ये मैप को आप माइंड में एज इट इज छाप लें, ऐसा काम खुद करके देखें आप तभी कर पाएंगे। ये रेखाएं पता नहीं चल रही होंगी आपको, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ तब आपके अच्छे से समझ में आएगा सर। 23.5 डिग्री ये वाली कौन सी रेखा थी, ये वाली कर्क रेखा थी। अब मैं लिख देता हूँ क्योंकि हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये वाली सर बहुत सारे बहुत प्यारे साथी नए हैं, उन्होंने ये समझा ही नहीं है सर। भूमध्य रेखा है, ये वाली सर मकर रेखा है। इस वाले हिस्से को पूरे को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, हमने कि ठीक है। और सर ऊपर वाले ये वाले हिस्से को मेरे प्यारे साथियों हम टेम्परेट जोन कहते हैं। कौन सा जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। और इसी नीचे वाले हिस्से को टेम्परेट जोन इसको भी कहते हैं। सर ये साउथ टेम्परेट जोन है, ये सर नॉर्थ टेम्परेट जोन है। अब पता चला आपको, ठीक है सर। अब बताते हैं सवाल कैसे बनता है, कोई दिक्कत यहाँ से। अब भैया हम रेड पेन और ले लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब बांध लें आपको पेटियां, अब सिखाते हैं कंसेप्ट धांसू वाला। सवाल कैसे बनता है सर, आपको पूरा विश्व का मैप पर मैंने समझाया है। जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे ना सर, तब हम डिटेल में बेहतरीन तरीका से चर्चा करेंगे। बट हम एक फोकस इस पर भी डाल लेते हैं, एक नज़र भी डाल लेते हैं, क्योंकि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। तो सवाल एक बार यूपीएससी में बहुत ही धांसू कंसेप्ट बना था सर, लोगों के तोते उड़ गए थे सर। सवाल कैसे आता है आपको दिख रहा होगा, आप कमेंट भी करेंगे कि वाकई में सर हम फीस दे करके भी ऐसा कंसेप्ट नहीं समझते हैं। यूट्यूब पर फ्री में तो क्लास मिल भी नहीं सकती है इतने डिटेल से सर, ये वादा है मेरा आपसे सर। मेरे प्यारे साथियों आपने देखा होगा सर, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है
ऊपर वाला 23.5 से 66 डिग्री वाला नॉर्थन टेम्परेट है, ये लिखा है नॉर्थन टेम्परेट। और सर ये वाला साउथ टेम्परेट है। हमने कहा बिल्कुल है सर, ये ऐसा है सर। सवाल कैसे बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैविंग टेम्परेट जोन। दोबारा सुने सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैविंग नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। ऐसा कौन सा महाद्वीप है भैया निम्नलिखित में से बताएं जिसके पास भैया नॉर्थ टेम्परेट जोन भी है और साउथ टेम्परेट जोन भी रखता है। सिंगल अफ्रीका महाद्वीप है। सर नहीं आया समझ में? हमने कि अब हम एक एक महाद्वीप का भैया आपको चर्चा बता देते हैं, क्योंकि इस परिवार में भैया शुरुआत की है इस परिवार ने, तो इस वजह से बहुत सारे साथी नए जुड़ रहे होंगे ना, उनको नहीं पता होगा, उतने इतने डिटेल से नहीं पढ़ा है ना सर। हम बताएं आपको, आइए सर घुमा देते हैं। नॉर्थ अमेरिका देखिए, नॉर्थ अमेरिका में सर सिर्फ कौन सा टेम्परेट जोन मिल रहा है? अब मैप में आपके माइंड में छप गया होगा सर, नॉर्थ टेम्परेट मिल रहा है। हमने कहा क्या साउथ टेम्परेट से मिल रहा है क्या? बताना सर। अरे सर गजब बात कर दी, साउथ कहां से मिल जाएगा? हमने की कोई बात नहीं। अब आइए थोड़ा साउथ अमेरिका में। मेरे प्यारे साथियों, क्या साउथ अमेरिका को नॉर्थ टेम्परेट जोन मिल रहा है क्या? अरे सर गजब बात कर दी, ये धांसू कंसेप्ट था। हमने की हाँ सर, साउथ अमेरिका को नॉर्थ नहीं मिल रहा है और नॉर्थ अमेरिका को जनाब साउथ नहीं मिल रहा है। बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है सर, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है मेरे प्यारे साथियों। देखना, नॉर्थ अमेरिका को नॉर्थ टेम्परेट तो मिला बट भैया साउथ नहीं मिला। साउथ अमेरिका को साउथ टेम्परेट जोन मिला बट भैया नॉर्थ टेम्परेट नहीं मिला। आइए सर यूरोप की बात कर लें मेरे प्यारे साथियों। यूरोप में देखना आप, यूरोप को भी कुछ भी नहीं मिला। एशिया में आए मेरे प्यारे साथियों, एशिया को कौन सा टेम्परेट जोन मिला? ये लाइन देखें यहाँ पर लिखी हुई है, एशिया को नॉर्थ टेम्परेट जोन मिला है सर। हमने कहा साउथ मिला है क्या? नहीं मिला सर। हमने कहा चलो ऑस्ट्रेलिया घुमा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को क्या नॉर्थ मिलेगा? अरे सर गजब बात कर दी, नॉर्थ बहुत ऊपर है। लॉजिकल सवाल है, किसी लोगों के तो बहुत सारे लोगों के तोते उड़ गए होंगे सर। मैंने इतना बेसिक समझाया है फिर भी, और जिनके भी समझ में आए सर तो वाह वाह के आवाज तो आने चाहिए सर। नॉर्थ टेम्परेट जोन ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिला है जनाब, साउथ टेम्परेट जोन मिला है। सर अफ्रीका पर आएंगे थोड़ा? हमने कि हाँ यार आएंगे सर। ये टेम्परेट जोन लिखा है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा अफ्रीका को मिला है। यही तो खास अलग करता है अफ्रीका को सर। ट्रॉपिकल रीजन तो मिला ही मिला है अफ्रीका को। आइए सर हम साउथ टेम्परेट जोन को भी देख लेते हैं कि अफ्रीका को कुछ हिस्सा मिला है। ये देखिए 23.5 डिग्री वाली मकर रेखा से नीचे ये वाला जो हिस्सा बचा है, ये मिला है कि नहीं मिला है? अरे सर क्या बात है, इतना धांसू कंसेप्ट सिखाया है आपने। हमने की हाँ सर, कंसेप्ट सिखाना टीचर का काम होता है, फैक्ट तो आप लिख लेंगे, फैक्ट आप याद कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। राजधानी कौन, राजधानी में क्या सिखाएंगे आप बताना भैया? ये इसकी राजधानी है, ये इसकी राजधानी है। एक कंसेप्ट को समझाना, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैविंग नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। मेरे प्यारे साथियों तो आंसर होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट सिंगल ऐसा महाद्वीप है मेरे प्यारे मित्रों जिसके पास समशीतोष्ण, नॉर्थ समशीतोष्ण, उत्तरी समशीतोष्ण और साउथ समशीतोष्ण भैया जोन है। क्या मेरे प्यारे साथियों ये बात समझ में आई? बहुत ही अपार मेहनत करनी पड़ती है। आपको मेरी मेहनत लगती हो तो थम्स अप भी आने चाहिए बड़े सर आगे। ये सारा का सारा मटेरियल हमने आपको समझा दिया। हमने ये भी बता दिया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं। इरिट्रिया, डिजिबुती, सोमालिया, इथोपिया, ये बिल्कुल आते हैं। मोजाम्बिक चैनल भी बताया, ये 4 देश याद कर रहे हैं। इजिप्ट याद करनी है। और भैया आपको एक काम और बता दे धांसू से, हम आगे भी सिखाएंगे अभी मेरे प्यारे मित्रों। ये बिल्कुल आप कहेंगे, कई साथी हमारे बहुत सारे कहेंगे सर और बताएं थोड़ा डिटेल में, मजा आ रहा है। हमने की मजा आ रहा है ना, हमने की बिल्कुल बता दें। ये दिख रहा है लेक ऑफ विक्टोरिया झील, सारा अभी बता दे रहे हैं, फिर लिख करके दे देंगे। लेक ऑफ विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील। सर कैसे याद रहेगा? हमने गजब बात कर दी। विक्टोरिया रानी कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। वहाँ बहुत सारी ठंड पड़ती है सर। हमने की तो लोग कैसे होंगे? सफ़ेद होंगे सर, वाइट होंगे। हमने की तो विक्टोरिया एक रानी थी ना, तो रानी तो भैया सफ़ेद ही होती हैं। हमने कहा जब रानी सफ़ेद होती हैं तो याद रख लेना विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल। अच्छा, केन्या से निकलती है ब्लू नील भैया। दोनों जब सूडान में मिल जाती हैं मेरे प्यारे साथियों,
आगे बढ़ जाती हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं बहती है, नील रिवर। चैड याद कर लेना, लेक ऑफ चैड सब पढ़ाएंगे सर, अभी पढ़ाएंगे मेरे प्यारे साथियों, हम तसल्ली रखें आप। ये साउथ अफ्रीका हमने बताया, साउथ अफ्रीका याद कर लेना है। देश आपको याद करने हैं भैया, कौन कौन से, मैंने 4 देश वो बताए। इजिप्ट याद करना है, नाइजर याद करना है, अल्जीरिया याद करना है, ट्यूनिसिया याद करना है, लीबिया याद करना है। मेरे प्यारे साथियों एक बात मैं बता दूं, याद आ गया मुझे, सहारा डेजर्ट। ये सहारा डेजर्ट पढ़ेंगे ना, ये सहारा डेजर्ट यहीं पर है, जिस जगह मेरा पेन चल रहा है ये लिखा है वेस्टर्न सहारा। सर एक बात पढ़ी थी हमने कि हाँ बताओ क्या पढ़ी थी आपने? सर यहाँ एक हवा चलती है। हमने कि यार हवा चलती है, हवा तो अपने यहाँ भी चलती है। अरे सर नहीं, हवा चलती है तो उसका नाम है स्पेशल में। हमने कि अच्छा आप जानते हो उस हवा का नाम क्या है? सर हमारे यहाँ बहुत पछुआ हवाएं, पूर्वी हवाएं चलती हैं। सहारा डेजर्ट में एक हवा बहुत बार पूछी गई है। हमने कि यार गजब बात बताई आपने, हमें तो ध्यान ही नहीं था। अरे सर गजब बात कर दी, आपको सब ध्यान है। हमने ये हम बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको नहीं पता होगा क्योंकि इतनी बेसिक जानकारी अफ्रीका में शायद ही आपको मिली होगी। ये सहारा डेजर्ट यहाँ बनता है। सर सवाल बना डेजर्ट बनता कैसे है? हमने कि यार इतना भी पूछेंगे आप हमसे कि डेजर्ट कैसे बनता है? हम बताएंगे, अभी आगे थोड़ा रुको ना यार, हम ये बता देते हैं कि यहाँ कौन सी हवा चलती है। सर ये जो सहारा डेजर्ट है ना, यहाँ से सर ईस्ट से वेस्ट, ये वेस्टर्न सहारा लिखा हुआ है, ईस्ट से वेस्ट हवाएं चलती हैं। सर इन हवाओं को हम हार्मटन, ध्यान से समझना, हार्मटन हवाएं कहते हैं। सर क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बहुत बार सवाल पूछा गया है, जो सहारा रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं उन्हें हम हार्मटन हवाएं या डॉक्टर्स विंड कहते हैं। नोट कर लेना सर, इस पॉइंट को दोबारा सुन ले मेरे प्यारे मित्रों। सहारा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में 3 ही डेजर्ट पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। कौन से 3 डेजर्ट पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण 3 डेजर्ट हैं याद करने के लिए, क्योंकि हम भैया यहाँ पूरा तसल्ली से बहुत है। आप कहेंगे सर पूरा डिटेल में पढ़ाते मजा आ रहा है। सर इतना डिटेल में तो हमारा भी माइंड ऑफ कर जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। सर इतना पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम में आता है। आपको भी लग रहा होगा सर वाकई में हम यूपीएससी में बैठ जाएंगे ना, प्रीलिम्स निकाल देंगे मेरे प्यारे साथियों, प्री निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे सर? हमने कहा जो वेस्टर्न सहारा है, सहारा पर आए सर। सहारा डेजर्ट में मेरे प्यारे साथियों जो हवाएं चलती हैं, बहुत बार पूछा गया है, जब यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे आप तो भैया ये आएगा सवाल कि सहारा डेजर्ट में कौन सी हवाएं हैं? तो हार्मटन हवाएं या डॉक्टर्स विंड कहते हैं। कौन कौन सी? हार्मटन को ही हम डॉक्टर्स विंड कहते हैं। चलती कैसे हैं? ईस्ट से वेस्ट चलती हैं। कौन कौन से डेजर्ट हैं? सहारा डेजर्ट पढ़ेंगे, कालाहारी डेजर्ट पढ़ेंगे, नामीब डेजर्ट पढ़ेंगे। इतना सब ज्ञान भैया हम लिख करके भी देंगे। आइए सर अब नजर डाल लेते हैं इस पर मेरे प्यारे साथियों। ये खाली मैप पर आपको ध्यान रखना चाहिए, यही विक्टोरिया झील है जहां से व्हाइट नील निकलती है, यहाँ केन्या से ब्लू नील निकलती है। दोनों सूडान में जाकर के यहाँ एक डैम बनाती हैं। आप बताएंगे अरे सर खारतूम डैम, आसमान डैम बनता है। ये पूरा का पूरा दोनों बहनें आगे बढ़ जाती हैं सर, आराम से फिर नील नदी कहलाती है। नील नदी कब कहलाती है? जब व्हाइट नील और ब्लू नील मिलने के बाद ये भैया नील नदी कहलाती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सवाल बना सर तगड़ा सवाल, तो ये भी पूछा जाता है ना हमने, कौन सा पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी कौन सी है? हमने गजब सवाल पूछा आपने। अमेजन नदी है दुनिया का सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली। और दुनिया के सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। सब कुछ लिख करके लाए हैं, आपको भैया आराम से पढ़ना है, ढेपी को लगाकर सुनना है। ठीक है सर, आराम से। इजिप्ट है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, ये मिस्र में जाकर के मेडिटेरियन सवाल एक बार पूछा गया था, सारे सवाल में लिख करके लाया हूँ सर, आपको बता रहा हूँ कि नील नदी कहाँ पर खुलती है, जाकर के मिलती है। लाल सागर ऑप्शन आएगा, स्वेज कैनाल आएगा, मेडिटेरियन सी आएगा, तो किस में मिलती है? मेडिटेरियन सी में मिलती है। ये रेड सागर है। ठीक है सर,
ये भैया इरिट्रिया है, ये छोटा सा डीजे बीतू है, ये वाला पूरा का पूरा सोमालिया है, ये वाला पूरा इथोपिया है। ये चारों देश भैया क्या बनाते हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। ये बात हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। ये वाला मेरे प्यारे साथियों ट्यूनिसिया है, जहाँ हिमेम मिचुची क्या नाम है सर, उनका चटपटा सा ही नाम है, ठीक है सर। बड़े सर आगे मेरे प्यारे साथियों ये मैं लिख करके लाया हूँ, इसका विस्तार आता नहीं है, आपको ज़्यादा है तो पढ़ लेना है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है, मैंने बताया सर। आइए सर एक बार दिखा देते हैं। अफ्रीका के उत्तर में देखना, ये उत्तर में भूमध्य सागर है कि नहीं, बिल्कुल है सर। इधर ये अटलांटिक सागर है, हमने कि हाँ यार। इधर सर ये राड सागर है, हमने बिल्कुल यही तो लिख करके लाए। पश्चिम में अटलांटिक है, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर है, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर है सर। मेरे प्यारे साथियों में एक और बात आपको बता दूं, क्या बताएंगे सर, हमने कहा एक धांसू चीज और सिखा दूं, मुझे याद आ गया सर। इस वाले मैप पर समझिए थोड़ा, यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा गया है सर, बता देते हैं। उसे भी मुझे याद आ गया, मैं भूल रहा था उस चीज़ को, ठीक है सर। तसल्ली से पढ़ते हैं, अपना परिवार है सर, आराम से तसल्ली से देखता है। पेन को ले लेते हैं। जब इसका लोकेशन पूछा जाए, जब इसकी लोकेशन के बारे में चर्चा की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो आप बताना ये देशांतर रेखा है, ये सर बिल्कुल अक्षांश रेखा है। अब बताना मुझे मेरे प्यारे साथियों, बता देंगे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये कहाँ पर आएगा। गजब बात कर दी सर, ये पूरा का पूरा ईस्ट में नहीं आएगा। हमने कि हाँ बिल्कुल, जब ईस्ट ऑप्शन आएगा ना, सवाल यहाँ से बहुत डाउट के सवाल है, ईस्ट में है यदि बिल्कुल भैया क्लियर इसकी लोकेशन देखी जाए तो आधा वाला ये वाला पोर्शन मेरे प्यारे साथियों ये नॉर्थ कहलाता है, ये ईस्ट कहलाता है, ये नॉर्थ और ईस्ट में कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये वाला क्या कहलाएगा, वेस्ट और मेरे प्यारे साथियों सॉरी साउथ ईस्ट कहलाएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ पड़ा है, या ईस्ट ऑप्शन आ जाए वो भी सही है, या मेरे प्यारे साथियों नॉर्थ ईस्ट और साउथ, नॉर्थ ईस्ट और भैया साउथ ईस्ट कहलाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी वजह से ये लोकेशन आई तो मुझे ध्यान आया तो मैंने बता दिया। बड़े सर आगे इसी वजह से आपको पता होना चाहिए। महासागर उत्तर पूर्व में स्वेज नहर है, उत्तर पूर्व में ही तो बताया था, ये उत्तर हुआ, ये भैया उत्तर, ये पूर्व, यहीं तो स्वेज नहर पड़ती है, ठीक है सर। और भैया लाल सागर अरब सागर से घिरा हुआ है, ये सब बता दिया। ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद कर लेना है। ये बिल्कुल याद नहीं करना है क्षेत्रफल, ये लोगों का याद नहीं करना है, ये वाला याद करना है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं और 0 डिग्री देशांतर मिलती हैं, जिसे हम ग्वाना की खाड़ी में मिलती हैं, बताया था, ये हमने डिस्कस कर लिया। बड़े सर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका के बीच से गुजरती हैं, इसे भी पढ़ लिया। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर, जल डबरू मध्य से एशिया और यूरोप से अलग करते हैं, इसे भी पढ़ लिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, बताया था। सबसे बड़ा देश जनसंख्या में नाइजीरिया है, हमने बताया नाइजीरिया याद करना है। सबसे छोटा सेशल्स है मेरे प्यारे साथियों। सेशल्स कहाँ पर है, अभी हम बता देंगे सेशल्स कहाँ है। सर गाम्बिया मुख्य भूमि है, आपको भैया ये पॉज करके सब कुछ देखना है, कहाँ गाम्बिया है, कहाँ नाम्बिया है। सर ये सब कुछ हमने डिटेल में लिख दिया है मेरे प्यारे साथियों। ये पूरा देखो नाइजर यहाँ पर है, पूरे के पूरे देश मैंने लिख करके दिए हैं। वीडियो को पॉज करके इसमें ढूंढ लेना है आराम से, कहाँ सेशल्स है मेरे प्यारे साथियों। ये वाला पूरा का पूरा सेशल्स यहाँ पर है, ठीक है सर, सेशल्स। बड़े सर आगे बिल्कुल अफ्रीका द्वीप राष्ट्रों में कैप वर्डे, मेडागास्कर, कोमोरोस, साओ टोमे और प्रिंसेप, सेशल्स और मॉरिशस हैं। मॉरिशस यहाँ पर जो अपने वो किया था सर, ये फिर मैंने एक बार आपको दिखाने के लिए सर ये सारा कौन सा याद करना है। ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, चैड और नाइजीरिया, कॉन्गो सर जहाँ हमने कोरोना का ट्रायल किया था, नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अमेरिका हमने करंट में ये सारे पढ़े हैं, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक चैनल, सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर। ये दुनिया का चौथा आइलैंड है मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा, जिसे मेडागास्कर कहते हैं, या मोजाम्बिक चैनल है, ये याद होना चाहिए। इधर इंडियन ओशियन पड़ता है। बड़े सर आगे ये देश हैं, ये बिल्कुल याद नहीं करने हैं आपको। आप भैया कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहते हैं तो याद कर लेना, परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। परीक्षा में तो सिर्फ भैया जो देश चर्चा में रहता है अफ्रीका का, उसी की राजधानी आएगी। ज़्यादा आपको विशेषज्ञ बनना है भैया तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख करके दे दिया है आपको, आराम से पढ़ लें। बड़े सर आगे
स्वेज नहर। स्वेज नहर 1869 में फ्रांस और अमेरिका ने बनवाई थी भैया। किसने? 162 किलोमीटर लंबी है, जो भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। आइए सर अब चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये है लेक विक्टोरिया झील। लेक विक्टोरिया झील से निकली व्हाइट नील लिखा दिखाया आपको, हमने मैप पर समझाया है। ये भैया इधर से निकली ब्लू नील, दोनों मिली सूडान में, आराम से बढ़ी, आराम से भैया मेडिटेरियन सी में निकल गई। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने कहा ये कांगो रिवर है। आपको हमने मैप भी समझाया था, यहाँ से कौन सी भैया रेखा गुजरती है बताना थोड़ा मेरे प्यारे साथियों। गजब बात कर दी सर, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। हमने कहा 2 बार पलटी कौन मार रहा है भैया भूमध्य रेखा पर? अच्छा सर, ये बताना चाह रहे हैं आप? हमने की जी हाँ, भूमध्य रेखा को 2 बार पलटी मार करके कौन काट रही है? कांगो रिवर काट रही है। सवाल पूछा जाता है कि भैया वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो रिवर है। अब ध्यान रखना चाहिए, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है भैया? माही नदी इंडिया में काटती है मेरे प्यारे साथियों। कांगो रिवर भैया यही है जो कांगो रिवर मेरे प्यारे मित्रों, ये किसको काटती है? ये कर्क रेखा को भूमध्य रेखा को काटती है। आइए सर नीचे, नीचे कौन सी रेखा गुजर रही थी मेरे प्यारे साथियों? में एक बार साफ कर देता हूँ इसे। ठीक है सर, दोबारा पेन ले लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ से सर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही थी? अरे सर गजब बात कर रही है, यहाँ से मकर रेखा गुजर रही थी। हमने की जरा ये कौन सी रिवर है? अरे सर लिम्पोपो रिवर है। हमने की अच्छा लिम्पोपो रिवर है। हमने की हाँ यार, हमने की लिम्पोपो रिवर 2 बार पलटी नहीं मार रही? हमने की यार हाँ मार रही है 2 बार पलटी। और सर किस पर मार रही है? हमने की मकर रेखा पर। तो सवाल बना सर, तीनों नदियां याद हुई। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है भैया? कर्क रेखा को 2 बार हमारी कौन सी नदी काटती है? तो आपको पता होना चाहिए, माही नदी काटती है इंडिया में। भूमध्य सागर को भैया माइंड में छप गया होगा, कांगो रिवर काटती है मेरे प्यारे साथियों। यदि हम बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा को लिम्पोपो रिवर काटती है 2 बार। ठीक है सर, नील नदी पड़ी, कांगो रिवर पड़ ली, ये जिम्बाब्वे रिवर है मेरे प्यारे साथियों, जाम्बेजी रिवर है, जाम्बेजी रिवर है, ये भी याद रखना चाहिए। लिम्पोपो रिवर पड़ ली, ऑरेंज रिवर यहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों। सारे के सारे मैप में भरना है, मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ, सारा लिख करके ले आया हूँ, वो सर आपको रीडिंग करना है उसका। ये नाइजर रिवर है, नाइजर रिवर यहाँ से निकलती है सर। ये शेंगल रिवर है, ये बोल्टा रिवर है सर, बोल्टा रिवर यहाँ से निकलती है। यहाँ से सवाल बहुत कम बनते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल मेरे प्यारे साथियों सॉरी, नील नदी से और कांगो रिवर से, जाम्बेजी रिवर से, लिम्पोपो रिवर से, ऑरेंजो रिवर से, नाइजर रिवर से बनते हैं। ये सर चर्चा थी हमने बहुत ही, यह मोजाम्बिक चैनल है। आइए सर, बहुत ही धांसू कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा है सर, हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे सर। इस चीज को भी आपके लिए फिर लिख करके लाए हैं सर, आप करेंगे सर। इतनी मेहनत के बाद यार थम्स अप आएंगे ना आपके सर, तो हम वीडियो को आगे भी बढ़ाएंगे और भैया हम दूसरा भी सेशन लेकर के आएंगे। आज के सेशन में सिर्फ हम रिफ्ट वैली पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि भैया सेशन भी बहुत लेट है और भैया दिक्कत भी होती है ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से मेरे प्यारे साथियों। रिफ्ट वैली क्या होती है सर? हमने कि यार ये गजब का सवाल पूछा आपने सर। रिफ्ट वैली हम बताएं आपको, वंस अपॉन ए टाइम, दिख रहा होगा शायद आपको, नहीं दिख रहा है तो हम बता देंगे सर। रिफ्ट वैली बनती कैसे है? वैली माने अरे सर दरार पड़ गई क्या, घाटी है गई क्या? हमने की हाँ यार ऐसा ही हुआ है कुछ। हमने की अब बांधे अपनी पेटियां भैया तसल्ली से। ये बहुत धांसू सवाल है, बनता है यहाँ से सर। जब 2 प्लेटें, भूकंप नहीं पढ़ाए थे हमने जब आपको भैया मारियाना ट्रेंच नहीं पढ़ाया था, हमने तब आपको बताया था ना, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भारी वाली प्लेट दब जाती है और हल्की वाली प्लेट उठ जाती है, तो सर वहाँ घाटी सी बन जाती है। हमने की हाँ यार ये कहानी तो हमने सुनाई थी पहले से ही सर, हमें पता है सर। हमने की वो ज्वालामुखी नहीं पड़ती हैं अपनी? हाँ सर पड़ती है ना ज्वालामुखी। हमने कहा भैया जब वो मेघना है ना, अपना मेघना निकलता है सर, बिल्कुल। हमने की जब वो जमता है तो सर आइलैंड बन जाते हैं। सारी चर्चाएं हमने पहले की हैं।
हमने की बिल्कुल की है सर। जब दो प्लेटें, हमने की बिल्कुल। जब भैया पास में आती है ना, जब आपस में गले मिलती हैं तो उन्हें हम अभिसारी प्लेटें कहते हैं। दोबारा सुने सर, बहुत ही तसल्ली से पढ़ाया है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। और बताएं तो और स्लो पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी से खिचड़ी बनाकर ख़त्म कर दी मैंने, क्योंकि सर मुझे लगेगा तो मैं दूसरा भी सेशन लेकर के आऊँगा। इतनी मेहनत करने के बाद आपके कितने कमेंट आते हैं ये भी तो मुझे देखना है, कि मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ भैया और आपके कमेंट भी नहीं आए। मेरे प्यारे साथियों, जितना आप प्यारा प्यारा शब्द लिख सकें प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में। और मेरे प्यारे साथियों, इतनी मेहनत के बाद सेशन को भैया जन जन तक पहुंचा देना। फीस दे करके भी आप नहीं पढ़ते होंगे ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई भी आपसे 5,000 रुपये, सर जहां से आप बिलोंग करते हैं बड़ी बड़ी सिटी में चले जाएंगे ना, आप 10,000 रुपये के बाद भी ये कंटेंट नहीं ले पाएंगे सर। ये वायदा है मेरा आपसे। मैं जो लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ सर, आपको मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इतना, ये मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ सर, ये मेरी शुरुआत है, इस वजह से आप ये इसका फ़ायदा पूरा ले लें। अभी इसी तरीक़ा से बायोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा सर, तो आप प्लीज़ मेरे सेशन भैया दम लगा करके शेयर कर दें। अच्छा सर, जब दो प्लेटें आपस में गले मिलती हैं, हम लोग तो गले बहुत मिलते हैं ना, मिलते हैं कि नहीं मिलते आप बताओ। जब होली आएगी ना तो सर गले मिलते हैं, और दीपावली आएगी तब वो करते हैं ना, पैर छूते हैं, गले मिलते हैं। और सर अपने इंडिया में तो बहुत सारा प्यार मोहब्बत चलता है ना, लेकिन हाँ यार चलता तो है। तो भैया ये इंडिया में चलता है ना, दुनिया की प्लेटें भी गले मिली थी सर कभी। अरे सर तगड़ा काम कर दिया आपने, प्लेटों को भी गले मिला दिया। हमने कहा भैया पूछा जाता है ये भी सर, क्या पूछा जाता है कि जब दो प्लेटें भैया आपस में पास पास आती है ना, जैसे ही पास पास आया तो मेरे माइंड में एक सवाल आया सर कि इंडिया ने, बता देता हूँ आपको, इंडिया ने अमेरिका के साथ पास पास खेला था, बताएंगे सर आप? पासेक्स खेला था, पासेक्स युद्ध अभ्यास किया था अंडमान निकोबार के पास। याद आ जाती है चीज़ें। जब दो प्लेटें भैया पास आती है ना उसे हम अभिसारी प्लेटें कहते हैं। सवाल बना सर, जब दो प्लेटें फिर दूर दूर भागेंगी, जब दुश्मनी हो जाती है ना, आपकी किसी से मित्रता हो, जब भैया वहाँ खटास पैदा हो जाएगा तो बहुत सारे डाउट आने लगते हैं, खटाव पैदा होता है। आप लोग तो ऐसा करते होंगे ना सर, समझ रहे हैं मुद्दा को आप सर? तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अभिसारी प्लेटें कहते हैं। अरे गजब काम बताया सर हमने कि जब दो प्लेटें पास आएंगी तो अभिसारी कहलाएंगी, जब दो प्लेटें दूर दूर भागेगी सर तो भैया उन्हें अपसारी कहते हैं। सर ये बात तो समझ में आई हमने कि अब बताना तगड़ा काम कर दें एक? हाँ कर दें सर, कर देना थोड़ा, आप कर लेंगे ना थोड़ा पैसेंस? हमने कि हाँ बिल्कुल कर लेंगे। आपको हमने जब माउंटेन पढ़ाए थे ना, माउंटेन, जब हमने इंडिया के माउंटेन पढ़ाए थे, बहुत ही तसल्ली से पढ़ाए थे, बहुत सारे साथियों ने नहीं देखे होंगे, तब भैया अपने परिवार की शुरुआत हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, जब दो प्लेटें आपस में गले मिलती हैं, हमने कि हाँ, तब भैया वहाँ फोल्ड माउंटेन बनते हैं। दोबारा सुने सर, बहुत ही लॉजिक सवाल बता रहा हूँ, दोबारा सुन ले तसल्ली से मेरे प्यारे साथियों। जब दो प्लेटें गले मिलेगी ना तो भैया एक माउंटेन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा सर? आप देखना, कोई चीज हम इकट्ठा करेंगे ना तो ऊंचाई तो होगा कुछ, तो भैया उसे हम फोल्ड माउंटेन कहते थे। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे सर गजब काम कर दिया। हमने कहा ये जो तीर दिख रहा है ना आपको, ये वाला तीर और ये वाला तीर, यहाँ लिखा है अफ्रीकन प्लेट, सोमालिया प्लेट, क्योंकि भैया यहाँ वाला देखो हम कैसे जाते हैं सर। मेरे पढ़ाने का तरीका, हम पहले सर आपके माइंड में पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जड़ फाउंडेशन मजबूत करते हैं सर, उसके बाद हम कंसेप्ट पर लेकर के आते हैं। ये अफ्रीकन प्लेट नामियन प्लेट कहलाती है, न्यूबियन प्लेट कहलाती है मेरे प्यारे साथियों। जब ये दो प्लेटें अलग अलग भागेंगी सर, एक बात बताना सर, जब आपने किसी से भी प्यार किया हो मेरे प्यारे साथियों, वंस अपॉन अ टाइम किसी से भी किया हो, जब यहाँ खटाव पैदा होता है ना तो दरारें नहीं पड़ जाती हैं? कहते हैं अरे सर इन दोनों लोगों के बीच में एक दरार सी पड़ गई है। सर कब पड़ी दरार? जब हमने एक प्यार मोहब्बत को हटाया। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझें, जब ये दरारें पड़ी ना, जैसे ही प्लेटों में होता है, जब दो प्लेटें दूर दूर भागने लगती हैं, जिसे हम अपसारी कहते हैं, तो भैया वहाँ बहुत बड़ी घाटी बन जाती है, जिसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। क्या लॉजिक समझ में आया? बहुत ही धांसू सवाल है सर, ये सब अफ्रीका पढ़ लेंगे, ये कंसेप्ट कोई नहीं सिखाएगा।
आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आपको सिखा देंगे, नदियां पढ़ा देंगे। नील नदी कौन नहीं जानता है सर, बताना आप। सर कौन नहीं जानता है कि तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं? सर ये कौन नहीं जानता है मेरे प्यारे साथियों, आप बता दें कि किसकी कौन सी राजधानी, ये तो याद ही करना है। इसमें क्या भैया रॉकेट साइंस कर देंगे? ये कंसेप्ट सिखाए ना आप। जब दो प्लेटें भैया दूर भागी ना तो यहाँ बहुत बड़ी घाटी बन गई, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दरार पड़ गई। इसे भैया कहाँ गया यार पेन, पेन भी खो गया भैया, देखना अपने प्यार मोहब्बत में। मेरे प्यारे साथियों ये वाली घाटी बनी और एक ये वाली घाटी बनी। तसल्ली से बैठ जाना आप भैया, थोड़ा 5 मिनट का धैर्य रख करके। ये वाली घाटी यहाँ तक गई, यहाँ तक गई सर, चलती चली गई, देखना सर, यहाँ गई, यहाँ गई, बिल्कुल ये सर इजराइल तक आ गई। अरे सर तभी इजराइल बता रहे थे हमने कि हाँ गजब काम कर दिया सर। ये आपको झंडे से दिख रहे हैं ना, टोपी से दिख रही हैं छुट्टे छुट्टे से। हमने कहा इधर देखना भैया ये क्या लिखा है, क्योंकि सर मैप के थ्रू मैंने भी सर ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है सर, मैंने भी देखा है सर, मैंने बहुत सारी कोचिंगों में देखा है। मैं आपको रियली बात बताऊं सर, आज यही ऑफलाइन में होता, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाता तो भैया दीवारें गूंज जाती, इतना लॉजिकल। अरे सर क्या बात कर दी। और हमारा परिवार तो इतना समृद्ध है सर, इतना समृद्ध है कि मैं अभी पूछूंगा तो देखना इतने आंसर आएंगे। आज हम लाइव क्लास में होते सर तो वाकई में इतने भैया आते कमेंट कि हम पढ़ भी नहीं पाते। सर मैं आपको बताऊं, ये जो झंडे से दिख रहे हैं ना, इन्हें हम वोल्केनो कहते हैं, क्योंकि यहाँ घाटी बनी, यहाँ से बहुत सारे वोल्केनो फटने लगे। अरे सर ये वाली बिल्कुल जहाँ येलो येलो है ना, रिफ्ट वैली है। मेरे प्यारे साथियों ये अफ्रीका का सबसे बड़ा भैया जो माउंटेन है ना, जिसे हम माउंट किलिमंजारो कहते हैं सर, यही बनता है माउंट किलिमंजारो। मेरे प्यारे मित्रों में बता दूं, ये घाटी फटते फटते सर इतनी गहरी चली गई कि इजराइल से पूछा जाता है कि रिफ्ट वैली इजराइल लेबनान से होकर के यहाँ कौन सा चैनल बताया था मैंने अभी, बताना, देखना सर। अब मेरी लाइव तो नहीं है सर तो कमेंट आते, या मोजाम्बिक चैनल है। तो रिफ्ट वैली कहाँ से कहाँ तक है सर? रिफ्ट वैली पूरा लेबनान से लेकर के, देखना सर कंसेप्ट को सिखा रहा हूं मैं, सारी चीजें तो मैं हाल करा दूंगा आपको। सर कंसेप्ट समझें, जो चीजें आपने अभी तक नहीं पढ़ी वो पढ़ें सर पहले। ये रिफ्ट वैली कहां से कहां तक आई? लेबनान से लेकर के मेरे प्यारे साथियों आराम से मोजाम्बिक चैनल तक आई। आप बता देंगे इजराइल वो ही है जिसने नाक में दम कर रखा है ये पूरे के पूरे गल्फ कंट्री वालों को। अरे सर इजराइल में वेस्ट बैंक है, पीछे जॉर्डन नदी बहती है, ऊपर सर वो लेबनान है। हमने कहा हिजबुल्ला कहाँ का था? हिजबुल्ला लेबनान का ही था तो था भैया, बहुत बड़ा आतंकवादी था लेबनान वाला। हमने की अच्छा सर वेस्ट बैंक क्या? मेरे प्यारे साथी मैंने करंट में बताया, मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे बता देंगे? अरे सर गजब बात कर दी, हम तो बता देंगे ना, आपका तो इतना प्यार मिलता है सर हमें। हमने कहा भैया आपका भी हमें बहुत प्यार मिलता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ भैया बिल्कुल यहाँ एक सागर था जिसमें भैया आराम से हम कूदा कादी करें डूबते ही नहीं है, पेपर वेपर पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, गले मिलने कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से तसल्ली से कुछ भी करें डूबते ही नहीं है, ऐसा सागर है। अरे सर उसे क्या कहते हैं? हमने डेथ सागर कहते हैं। अच्छा सर, हमने कहा हाँ यार ये रिफ्ट वैली इन भैया दो प्लेटों के हटने से आपको दिख रहा है ये अरेबियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट इतनी खिसकती गई सर, इधर इंडियन ओशियन है, ये थी कहानी सर। हमने बहुत ही तसल्ली से आपको पढ़ाया, ठीक है सर। आगे बढ़े थोड़ा और पढ़ा दें। बिल्कुल ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम जिसे अरेबियन रिफ्ट वैली कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये एशिया में लेबनान की बेक्का घाटी से चलती है जो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में मोजाम्बिक तक फैली है। ये लाइन में पहले बता देता तो शायद ही किसी लोग के समझ में आती मेरे प्यारे मित्रों। अब समझ में आया? अरे सर गजब बात कर दी, आपने तो इतना तसल्ली से समझाया कि लेबनान से चली थी मोजाम्बिक चैनल तक आई थी। हमने की हाँ दो प्लेटें, अब सारी प्लेटें हुई थी तो दरार पड़ गई थी। ये व्हाइट नील है, वो विक्टोरिया झील है जहाँ से व्हाइट नील निकलती है, ये नील रिवर है मेरे प्यारे साथियों। में एक बात और बता दूं, थोड़ा और खींच देता हूँ सेशन को। यह एटलस पर्वत पाया जाता है, एटलस पर्वत पढ़ लेना मेरे प्यारे साथियों। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में पर्वत श्रृंखला अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिसिया के मध्य से बहती है ये भैया एटलस माउंटेन। अब देखना
यदि मैं यहाँ मैप नहीं दिखाता तो आपके समझ में नहीं आता सर। एटलस पर्वत अब माइंड में हमेशा याद रहेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला नॉर्थ में पड़ता है, उत्तर पश्चिमी में पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ सहारा डेजर्ट पाया जाता है, यहाँ हर मटन हवाएं चलती हैं जिन्हें डॉक्टर विंड कहते हैं सर। ये ईस्ट से वेस्ट चलती हैं सर। बहुत ही तगड़ा सवाल मेरे कई साथियों के मन में आ रहा होगा सर, एक कंसेप्ट नहीं सिखा सकते आप? हमने कि बताओ ना यार, लोड तो लेना ही नहीं है। यहाँ डेजर्ट बना कैसे सर? मैंने क्या बताया आपको, देखना यहाँ माउंटेन आप पढ़ लेना, माउंटेन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एटलस पर्वत है, माउंट किलिमंजारो है, ये लिख दिया है तो याद रहेगा। आपके एग्जाम में तो बहुत ही सिंपल सवाल पूछे जाते हैं सर। क्या पूछे जाते हैं? एटलस पर्वत कहाँ है, माउंटेन किलिमंजारो कहाँ पर है, रिफ्ट वैली कहाँ पाई जाती है, नील नदी कहाँ पाई जाती है, सारा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, नामाबी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, सारे आंसर कर लेंगे। तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, सारे आंसर कर लेंगे। देखना अभी रट गया कि नहीं। एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कौन अलग करता है, हमने कि हाँ कर लेंगे। पर ये पूछा जाता ना कभी कि समशीतोष्ण रीजन, भैया ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो नॉर्थ भी समशीतोष्ण रखता है, साउथ भी समशीतोष्ण रखता है, टेम्परेट जोन रखता है। नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन भैया दोनों के दोनों कौन रखता है, ये सवाल पूछा जाता मेरे प्यारे साथियों, तो आप शायद ही कोई बच्चा कर पाता। ठीक है सर, ये एटलस माउंटेन है सर। ये वाला मैं बता दूं थोड़ा, आपके थोड़े वो ये फेस तो उड़ ही जाएंगे, बट बता ही देता हूँ, मेरे मन में रुक नहीं रहा है इस वजह से। ठीक है, वैसे हम क्लाइमेट पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। यहाँ इतना बड़ा डेजर्ट बन कैसे गया, बहुत तगड़ा सवाल है सर, माइंड में आना चाहिए। बहुत ही, जब हम ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं तो बता देते हैं सर आपको। आपको ये भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा दिख रही है ना? हाँ सर दिख रही है। हमने कहा ये एक चीज तो आपने पढ़ी होगी सर। क्या पढ़ी होगी? नहीं पढ़ी है तो हम बता दें। जब यहाँ बहुत सारी धूप पड़ती है, हाँ सर पड़ती है। हमने कि ये इसमें क्या दिक्कत है सर? जब यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब इतनी गर्मी पड़ती है, यहाँ से सर हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। दोबारा सुने सर, मैं बता रहा हूँ सारा डेजर्ट कैसे बना इतना बड़ा। जब यहाँ भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर बहुत सारी भैया हीट पड़ी, गर्मी पड़ी, तो यहाँ से भैया मेरे प्यारे साथियों हवाएं ऊपर उठने लगी। सर कैसे उठती हैं ये? हमने गजब बात कर दी यार। आपने कभी वो बनाया है, सब्जी वब्जी बनाई है आपने कभी? हाँ सर बनाई है। हमने कहा एक भगोने में सब्जी बनाना, जो भगोना कहते हैं, पतीला कहते हैं सर, उस पर आप दस्तरी को रख देना। नीचे से जब टेम्परेट भैया जब आप उसको हीट देते हैं ना, तो उससे जो भाप बनती है वो उठने लगती है, तो वो प्लेट रखी होती है उस पर जमा हो जाती है नहीं सर? बहुत ध्यान से समझे सर, कितना मैं गहराई कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अफ्रीका पढ़ाना कितने डिटेल से पढ़ा रहा हूँ सर मेरे प्यारे साथियों। मैं जानता हूँ सेशन लेट है, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 घंटे आगे पीछे कर लेंगे, संडे है। आप तो भैया पढ़ेंगे, मुझे तो बहुत सारा कल का भी सेशन लेना है सर। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा है जब वो दस्तरी को आप ऊपर से उठाते हैं, आपके यहाँ कुछ भी कहते हो, मेरे यहाँ कहते हैं, मैं बता रहा हूँ अपनी भाषा में, तो भैया जैसे ही दस्तरी उठती है तो वहां से बूंदें टप 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 गिरने लगती हैं, वही तो बारिश होती है। हमने की हाँ, यही सर भूमध्य रेखा, ये पूरा का पूरा जो अमेजन के जंगल मिलते हैं ना, इसी वजह से कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझे। यहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है भूमध्य सागर के पास, क्योंकि यहाँ रोजाना शाम 4 बजे भैया बारिश होती है। किसकी वजह से? यहाँ बहुत सारा टेम्परेट भैया बिल्कुल, मतलब हीट बढ़ती है, तो यहाँ से हवाएं उठने लगती हैं। क्या आप बताएंगे सर? बहुत ही ध्यान से समझे। जब यहाँ से हवाएं उठेंगी तो यहाँ कैसा भैया जोन बनेगा? लो प्रेशर बनेगा कि हाई प्रेशर जोन बनेगा? बता देंगे आप? बहुत ही कम मेरे प्यारे साथी बता पाएंगे, क्योंकि लाइव नहीं है तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूं, तो मैं बता ही देता हूं सर। जब यहाँ से हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, आप इमेज करें सर कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ने लगती है, तो हवाएं ऊपर उठेगी तो यहाँ लो प्रेशर जोन बनेगा। लो प्रेशर जोन बनेगा। हमने कि हाँ, जब यहाँ से सर लो प्रेशर जोन बनेगा ना, तब ये हवाएं उठकर कहीं तो जाकर गिरेंगी। ऐसा तो नहीं हवाएं उठ ही रही सर? हमने कहा बिल्कुल सर, जब यहाँ के बगल से जो हवाएं होंगी ना मेरे प्यारे साथियों, वो इस जगह को, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर जोन है सर, यहाँ हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं चलती हैं। ये भी याद रख लेना, लिख लेना, आप भूल जाते हैं हमेशा।
हवाएं कैसे चलती हैं। बहुत बड़े साइंटिस्टों ने बताया है कि हवाएं उच्च दाब से भैया निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर को घेरने चलती हैं। क्यों चलती हैं, इसका भी एक लॉजिक है सर, मैं बता ही देता हूँ सर। क्योंकि यहाँ लो है, आपको ऐसे याद रख लेना, यहाँ खाली जगह है सर। कौन नहीं चाहता है खाली जगह पर जाए, भीड़ भाड़ जगह पर कौन जाना चाहता है सर। यहाँ खाली जगह एक गड्ढा सा बन गया इसे घेरने के लिए, वहां से हवाएं आती हैं। जब यहाँ भैया हवाएं कहीं गिरेगी कि नहीं गिरेगी, जैसे ही हवाएं यहाँ उतरती हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझें, ध्यान से समझें, बहुत ही गहरा कंसेप्ट है, यहाँ डेजर्ट का निर्माण कर देती हैं। क्या बात समझ में आई? तो थम्स अप भी आने चाहिए। आपने नहीं देखा है जब बहुत सारे तूफान जैसे रेगिस्तान में चलने लगते हैं, हवाएं चलने लगती हैं, तो वहाँ ऐसा लगता है कि रेगिस्तान सा बन गया है। इसी वजह से मेरे प्यारे साथियों, ये हवाएं यहाँ से उठ करके यहाँ उतरती हैं, तो यहाँ रेगिस्तान का निर्माण भैया डेजर्ट का निर्माण करती हैं। ऐसा ही सर यहाँ होता है। तो कितने डेजर्ट याद करने हैं? कालाहारी डेजर्ट और भैया सहारा डेजर्ट मेरे प्यारे साथियों, यह याद भी रहेगा, माइंड में भी छपा रहेगा। सारा ऊपर था, कालाहारी यहाँ था, और नामीब भैया ध्यान रखना, नामीब नाम है इसका, नामीब डेजर्ट भी। 3 इंपोर्टेंट है। माउंट किलिमंजारो हमने पढ़ाया, ये सर बिल्कुल माउंट केन्या, माउंट एल्गोन, ये कुछ भी याद नहीं करना है आपको। ज़्यादा बहुत डिटेल में यूपीएससी की तैयारी करनी है मेरे प्यारे साथियों, मैं तो लिख करके लाया हूँ, आपको याद कर लेना है। पढ़े सर आगे, ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे साथियों में आज सेशन को कंप्लीट ही कर देता हूँ, सेशन कितना भी बड़ा हो जाए। नदियाँ, नील नदी की बात करें, ये सहारा डेजर्ट है, ठीक है सर, अच्छी बात है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो 68,853 किलोमीटर लंबी है। ये विक्टोरिया झील से निकलती है, हमने बताया, इसकी हमने चर्चा भी कर ली। ये विक्टोरिया झील है, यहाँ से निकलती है वाइट नील, यहाँ से निकलती है ब्लू नील। दोनों भैया आगे बढ़ी मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़कर ये मेडिटेरियन सी में गिर जाती हैं, यहाँ सारा डेजर्ट बनता है। मैंने अभी चर्चा कर दी थी, नाइजर रिवर, वोल्टा रिवर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ कालाहारी डेजर्ट मिलता है, यहाँ नामीब डेजर्ट है, औरंगो रिवर यहाँ पर है, और जाम्बेजी रिवर यहाँ पर है। कांगो रिवर, ये कांगो रिवर यहीं से तो हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है, कांगो रिवर 2 बार काटती है। और भैया यहाँ लिम्पोपो रिवर है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, यही कांगो रिवर है जो भैया भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, हमने पढ़ा था। नाइजर रिवर भी पढ़ लिया, जाम्बेजी रिवर भी पढ़ लिया, ऑरेंज रिवर भी पढ़ लिया, सारा कुछ लिखा है। लिम्पोपो रिवर भैया, यही लिम्पोपो रिवर है मेरे प्यारे साथियों, जो किसको, मकर रेखा को 2 बार काटती है, यही मोजाम्बिक चैनल है। बड़े सर आगे प्रमुख झरने की बात करें, आपको कोई भी याद नहीं करना है, थोड़ा बहुत भैया ये टुगेला फॉल्स से याद करना है मेरे प्यारे साथियों। आपको पता होना चाहिए टुगेला फॉल्स जो है, ये टुगेला फॉल्स अफ्रीका में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। याद रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से सवाल आया है कोई भी सर, इतना देखो डिटेल में आपने भी पहले नहीं पढ़ा होगा मेरे प्यारे मित्रों। थॉमसन फॉल्स केन्या में है, मर्चिसन कंबेरा फॉल्स युगांडा में है, युगांडा मेरे प्यारे साथियों, और ये कैस्केड डकचौर मोरक्को में है, कोलंबो फॉल्स तंजानिया में है, विक्टोरिया झील मेरे प्यारे साथियों जिम्बाब्वे में है, सीपी फॉल्स युगांडा में है, कैस्केड डी सेट फातिमा मोरक्को में है। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी मेहनत के करने के बाद अपना परिवार एक दिन मंजिल को अवश्य पाएगा। ये जो सपने आपने सजो कर रखे हैं इस पर जरूर खरा उतरेगा। तो ये जानकारी जन जन तक पहुंचा दें मेरे प्यारे मित्रों, जहां तक हो अपने मित्रों प्यारे दोस्तों को भैया इनवाइट कर दें कि सुशील स्टडी में ज्ञान की गंगा बह रही है मेरे प्यारे साथियों। आइए सर हम झीलों की बात करें मेरे प्यारे साथियों। सेशन लंबा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम कवर करेंगे क्योंकि इस परिवार ने पहले ही सीख रखा है पेशेंस रखने का। प्रमुख झील की बात करें मेरे प्यारे साथियों, विक्टोरिया झील। अरे सर गजब बात कर दी, हमने क्या कर दिया, अरे ये तो रानी है ना विक्टोरिया की, हमने कहा याद रख लेना चाहिए, विक्टोरिया की रानी है सर। विक्टोरिया रानी सफेद थी, इस वजह से यहां से भैया व्हाइट नील निकलती है। अरे सर गजब बात बताई, हमने कहा भैया यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, व्हाइट नील निकलती है। केन्या से भैया यहाँ से ब्लू नील निकलती है, दोनों जाकर के जब गले मिल जाती हैं तो नील नदी कहलाती हैं। नील नदी पर ही भैया डैम बना था, सूडान में जाकर के मिल जाती हैं
मिस्र से होते हुए मेरे प्यारे साथियों भूमध्य सागर में खुल जाती हैं। हमने विक्टोरिया झील की भी चर्चा बहुत ही अच्छी तरीके से कर ली। मेरे प्यारे साथियों आपको ये पता होना चाहिए व्हाइट नील नदी का स्रोत और ये करबिया झील, सारी की सारी झील मैंने मैप पर भी आपको समझाई हैं। लेक चेड़ भैया, लेक ताना और लेक तुर्काना, लेक अल्बर्ट झील, लेक विक्टोरिया झील, लेक तंगानिका झील और लेक नाइजा झील। आपको भी ब्लैंक मैप निकलवा करके ये सारा का सारा भैया मैटर आपको भी एज इट इज छाप लेना है। मेरे प्यारे साथियों आप बात करें तो नैसा झील, सारा का सारा ज्ञान भैया आपको तो सिर्फ ढेपी लगा करके सुनना है तसल्ली से भैया, क्योंकि हमने एज ए प्रॉमिस आपसे वादा किया था सर। ये वादा हम पूरा जरूर करेंगे और ये पूरा का पूरा लिख करके आपको दिया है सर। बड़े सर आगे तुर्काना झील, नासिर झील, चाड झील, बोलवा झील, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, शायद यूट्यूब पर आप पहली बार ऐसा पढ़ रहे हो। आइए सर रेगिस्तान की बात करें, हमने पहले ही बता रखा है मेरे प्यारे साथियों। 1 मिनट रुकना। सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान की बात करें मेरे प्यारे साथियों, डेजर्ट की बात करें, अरे सर गजब बात कर दी आपने मेरे प्यारे साथियों। सहारा डेजर्ट हमने की, हाँ सहारा डेजर्ट पूछा जाता है सर। ये पृथ्वी का सहारा डेजर्ट सर ये पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। मेरे प्यारे मित्रों सवाल कहां से आया था ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्या आया था सवाल कि सर हमने तो ऐसा नहीं लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। हमने गजब बात कर दी यार। सहारा डेजर्ट जो है ना ये प्यारा सा डेजर्ट है भैया। मैंने अभी चर्चा की थी सर क्यों डेजर्ट बना, कि भूमध्य सागर पर जब हमारी गर्मी बहुत सारी पड़ती है तो यहाँ से हवाएं उठने लगती हैं सर। ये हवाएं जब उठने लगती हैं तो यहाँ लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर से भैया जब हवाएं उठेगी, ऐसा तो नहीं है भैया हवाएं उठी रह गई, हवाएं किसी पर लैंड करेगी जहां पर ये भैया हवाएं गिरती हैं तो रेगिस्तान बनता है सर। और ये सहारा डेजर्ट का निर्माण होता है। मेरे कई साथी पूछेंगे सर यहाँ हवाएं कैसे चलती हैं, ये सवाल मैंने भैया पहले ही बता रखा है आपको। यहाँ हवाएं चलती हैं उन्हें हम हर्मटन हवाएं या डॉक्टर्स विंड कहते हैं। लिख लेना है आपको मेरे प्यारे साथियों, हर्मटन हवाएं या डेजर्ट भैया डॉक्टर्स विंड कहते हैं। ये बात की हमने, ये सारा का सारा ज्ञान भैया हमने लिख करके दे दिया है आपको मेरे प्यारे साथियों। याद रख लेना चाहिए आपको। बड़े सर आगे लीबिया का रेगिस्तान, हम पूरा ही कर देते हैं सेशन को, लेट है कोई दिक्कत नहीं सर, हमारा परिवार मेंटेन कर लेगा। ये सहारा पूर्वोत्तर है, अरबी रेगिस्तान। कितने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने रेगिस्तान पढ़े थे? सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट की बात करें मेरे प्यारे साथियों, बड़े आगे न्यूबियन नहीं याद करना है, नामीब आपको याद करना है। हमने लिख करके ये ज्ञान आपको बता दिया है, ठीक है सर। कालाहारी रेगिस्तान की बात करें मेरे प्यारे साथियों, ये पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था सर कि ये जो कालाहारी डेजर्ट है ना, ये नामीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल साउथ में है। आपको भी दिख रहा होगा ये नीचे साउथ में है सर। पूरा का पूरा ये किन किन देशों में है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लगता है। बोत्सवाना का अर्थ है कि रेगिस्तानी क्षेत्र नामीब रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों जलवायु की बात करें, मैंने आपसे वायदा किया है सर कि मैं क्लाइमेट का वीडियो इतने बेहतरीन तरीके से लेकर के आऊंगा कि आप दुनिया का क्लाइमेट समझ जाएंगे। आपने कभी भी यूट्यूब पर क्लाइमेट जलवायु सर बहुत ही अपना पर्यावरण जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। क्लाइमेट को हम डिटेल में इतना तसल्ली से पढ़ेंगे सर कि आप भी कहेंगे कि वाकई में सर इतना भैया इतनी मेहनत के करने के बाद ये सेशन आप भी जानना है सर। मैं लगातार 1 घंटा से बोल रहा हूँ, आपको भी पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। गैर स्टॉप बोल रहा हूँ सर आपको। ये कितना है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप पढ़ते ना मेरे प्यारे मित्रों तो कम से कम 7 दिन का टाइम लेते, और मैंने आपको 1 सवा घंटे में बहुत ही डिटेल से भैया लिख करके भी दिया है, समझाने का भी काम किया है। तो ये जानकारी बनती है ना सर? बिल्कुल बनती है सर। जन जन तक पहुंचाना है। इस परिवार के सपने बहुत सारे ऊंचे हैं सर, जरूर पूरा करेंगे हम, दिन रात मेहनत करेंगे सर। जलवायु हम बताएं सर, आपको ये दिख रहा है ना हरा हरा सा? हाँ सर दिख रहा है। हमने कि जिस जगह पर हरा हरा दिख रहा है ना सर, ये जहां बारिश होती है उसे दिखाने का काम किया गया है। मैंने कहा भैया ये वाला कलर भी दिख रहा होगा आपको। अरे सर गजब बात कर दी आपने।
ये वाला भैया ग्रासलैंड कहलाता है। इस जगह पर जो भाग पाया जाएगा ना वहां घास पाई गई है। हमने की अच्छा ये वाला, हमने की यार गजब बात कर दी, हद है भाई। यहाँ डेजर्ट पाए जाएंगे, डेजर्ट में सहारा और भैया कालाहारी, ये पूरा का पूरा। मेरे प्यारे साथियों, हम बायोलॉजी का सेशन आपको बिल्कुल डॉक्टर बना देंगे, इतना डिटेल में हम पढ़ाएंगे भैया कि आप भी कहेंगे सर आधा डॉक्टर तो हम यही बन गए। हमने की भैया पैसेंस रखना है, अगस्त के महीने में हम जरूर लेकर के आएंगे। इस परिवार के सामने समस्या है, बट भैया अपने परिवार ने तो समस्या को अवसर में बदलने का काम किया है ना। कितनी समस्याएं आएंगी मेरे प्यारे साथियों, वर्षा कैसे होती है, वनस्पति कैसे बनती हैं, लकड़ियां कैसे पाई जाती हैं, एक क्लाइमेट का वीडियो हम लेकर के आएंगे, हम चर्चा करेंगे। बड़े सर आगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से सवाल बनता है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। ये जो भैया जो आता है ना, स्टेपी, सवाना, पंपास, वेल्टास, ये सारा का सारा हम बताएंगे सर। आज मेरे प्यारे साथियों खनिज की बात करें, आपको पता होना चाहिए, जो ये मैंने मैप दिया है ना आपको, इस पर पूरा लिखा है भैया यहाँ सोना वोना बहुत पाया जाता है। आपको भैया कभी गोल्ड वोल्ड खरीदना है, जाइए अफ्रीका में आराम से भैया। जो कांगो है कोरोना का ट्रायल करने के लिए, यहाँ बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, यहाँ बहुत सोना पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। आयरन अल्जीरिया में, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है मेरे प्यारे मित्रों। डायमंड कहाँ मिलेगा, अरे सर डायमंड भी यहाँ मिलेगा, गोल्ड भी मिलेगा, प्लेटिनियम भी मिलेगा, फॉस्फेट भी मिलेगा, यूरेनियम भी मिलेगा, एल्यूमिनियम भी, कॉपर भी, कोल भी, बॉक्साइट भी, सारा का सारा सिस्टम भैया बहुत समृद्ध अफ्रीका है। ये थी कहानी मेरे प्यारे साथियों। सर्वाधिक खनिज के भंडार में अफ्रीका सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। हीरा दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ी खान में है। किम्बरले हीरा व सोने की खानों के लिए बहुत ही दुनिया में फेमस है। कॉफी का जन्म भैया इथोपिया में भी होता है। इथोपिया तो सुना सुना सा नहीं लग रहा हमने कि यार कब से बता रहे हैं। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा, यहाँ के दुनिया के लुटेरे यहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल बिना कपड़े भागे रहते हैं भैया, कुछ भी मिले आराम से लूटपाट करते रहते हैं मेरे प्यारे साथियों। अपना टेलीग्राम सोशल स्टडी ग्रुप पर ये सारा का सारा आप बताएंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा। पूरी की पूरी वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें सोशल स्टडी पर मेरे प्यारे मित्रों। इस परिवार ने जो सपने आपके बनाकर रखे हैं, जिस पर आपने बिलीव किया है, उस सपने को जरूर पूरा करेगा, कितने भी दिन रात मेहनत करनी पड़े। ये भैया कमेंट भी आने चाहिए, अब वाह वाह के कमेंट और थम्स अप भैया लाइक भी आने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। इतनी अपार मेहनत करने के बाद आप खुद आंकड़ा लगाएं कितनी मेहनत करी होगी मैंने, जब आपके लिए इतना मैपिंग के थ्रू भैया मैंने लिखा है और लगातार मैं 1.25 घंटे से इसी भैया जरिए से बोल रहा हूं। कितनी मेहनत करने के बाद ये सेशन लाया जाता है। आप जितना भी प्यारा प्यारा लिख सकें मेरे प्यारे साथियों, अपने जितने भी परिवार को भैया बढ़ा सकें, क्योंकि ये परिवार को भैया बढ़ाने का कर्तव्य मैंने पहले दिन से आपके लिए दे रखा है। क्यों, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मुझसे ज्यादा मेहनत आप करते हैं। मैं तो पढ़ाता हूं सर भैया, आप तो जन जन तक सेशन को पहुंचाते हैं ना। मुझे आशा है कि मेरे सभी साथी इस सेशन को शेयर भी करेंगे, दम लगा करके सेशन को शेयर करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए सर, हंसते रहिए, औरों का भी दिल जीतना है मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं सर यूरोप के वीडियो में, बहुत ही जल्दी हम धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत।